गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर पर बात करेंगे जो रिलेटेड है सीसीएस यूनिवर्सिटी से, और ये सब्जेक्ट होने वाला है आज हिस्ट्री। बीए फाइनल ईयर का हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो देख लीजिए कौन से नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ओके डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी कि ये आपका हिस्ट्री का 6 नंबर का पेपर है, पहले वाला। तो बीए थर्ड ईयर के लिए है और लेटेस्ट सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इस पेपर का नाम है। इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। हिंदू वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, जैनिज्म और बुद्धिज्म, मॉडर्न पीरियड, गुप्तास पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सब इसमें आएंगे। तो चलिए हम आपको पहली वाली यूनिट के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें, अगर आप ये कर लेते हैं तो लगभग 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी हमेशा रिपीट करता है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का वर्ष। तो 1921, और किसने की थी मैं आपको बता दूं, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में। ठीक है, प्रागैतिहासिक, प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष किया गया था, 1922 में, ये सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सर्वप्रथम प्रयास सिंधु सभ्यता के काल के निर्धारण में किस विद्वान का रहा, तो वो जॉन मार्शल का ही रहा, देख लीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो बोलन घाटी से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, तो वो थी दालें, गेहूं और जौ सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। ठीक है, जौ को उनकी लैंग्वेज में यव कहा जाता था, यव, और गेहूं को व्रीहि। ठीक है, याद रखना है आपको, और चावल को धान्य। हड़प्पा भांडों में निम्नलिखित में से किस रंग का प्रयोग होता था, तो लाल रंग का मृत भांड होता था, उस पर पॉलिश किया हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी में पूजा का प्रमुख पहलू था लिंग पूजा। ठीक है, लिंग पूजा करते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी। एक गैर आर्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। ओके। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत कौन सा है, तो पुरातात्विक अवशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का ज्ञात होता है मोहरों से, और ये किधर से किधर लिखी गई है, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थित है लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर जिले में हड़प्पा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ के किस जिले से मिले हैं, तो मेरठ के स्थित आलमगीरपुर से, क्योंकि हड़प्पा स्थल मेरठ में, यूपी में लास्ट आलमगीरपुर ही था। इनमें से कहाँ धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है, तो लोथल में ही, क्योंकि लोथल में एक स्नानागार, ओके, ये लोथल बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण भवन विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कला उत्कृष्टता थी। नलियों की सुनिश्चित व्यवस्था थी वहाँ पे, नालियों की। विशाल अन्नागार के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण मोहरें थी। हड़प्पा सभ्यता किस यूनानी सभ्यता के समकालीन थी, तो यूनान की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इनके समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी, तो विष्णु की। देखिए, शिव की पूजा भी होती थी, लिंग की पूजा भी होती थी, और पशु और वृक्ष की। शिव पहले रुद्र के रूप में हुआ करते थे, जो मानते थे। और किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सब लोगों से परिचित थे। सिंधु सभ्यता को विश्व की देन नगर नियोजन, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, आहड़। सुकोतड़ा, देखिए राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा, ये भी यहाँ से खुद जुते हुए खेत के वो प्रमाण मिले हैं। और सुकोटदा ये गुजरात में है। ओके। सिंधु सभ्यता का धोलावीरा नगर स्थित है गुजरात में। देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया, अभी हम आपको बताए हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, ये धोलावीरा जो है ना, ये एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में डिवाइड है। ओके, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, वो थे हड़प्पा के। ओके, कहाँ के थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता पशुपति। हड़प्पा संस्कृति पर किससे प्रकाश पड़ता है, तो पुरातात्विक उत्खनन से। भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल में माना जाता है, तो हड़प्पा काल में।
प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? लोथल। सिंधु सभ्यता का मुख्य भोजन गेहूं। सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? ये थे अग्नि एवं इंद्र। आर्यों की मुख्य देन साहित्य। ऐसा वेद कौन सा जो गद्यपद? तो यजुर्वेद आपको याद रखना है, ठीक है। और ठीक है, अच्छे से याद रखना है यजुर्वेद। और यजुर्वेद के लिए जो इसको पढ़ने वाला होता था वो अर्धवीयु कहलाता था। ऋग्वेद का होता कहलाता था, अर्थवेद का ब्रह्मा होता था, यजुर्वेद का अर्धवीयु होता था। ओके। आर्य साहित्य की भाषा संस्कृत थी। भारतीय संगीत के उद्गम का आभास किस वैदिक संहिता से होता है? तो सामवेद से। और ये ऋग्वेद का एक तरीके से सहायक वेद भी सामवेद है, जिस पर बहुत असर पड़ा हुआ है। ऋग्वेद 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है, याद रखना है। प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, और पुरुष सूक्त का 10वें मंडल में, जिसमें वर्ण व्यवस्था से संबंधित बातें मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो गार्गी, विश्वरा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब वही थी जिन्होंने वेदों में मंत्रों की रचना करी है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटड़ा और लोथल दोनों जगह से मिले हैं, ठीक है, याद रखना आपको। मेहरगढ़ से प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना गया? तो संन्यास आश्रम। आश्रम का अर्थ है विश्राम स्थल। किस सिंधु सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लोथल से। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन एक बार आया है। ऋग्वेद में परुष्णी जो कहा गया है वो भी याद है। रावी नदी को कहा गया है, जिसके किनारे पर दशराग युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें भरत जो थे, राजा भरत, उन्होंने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, जिसमें कुरु, पुरु, अनु, तुर्वस, यदु वो सब शामिल थे। 5 आर्य और 5 गैर आर्य शामिल थे राज्य। वैदिक काल में समाज में किस वर्ण की सर्वोच्चता थी? तो ब्राह्मणों की होगी, आपको अच्छे से पता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की है? तो गाय की है। और ऋग्वेद में गाय को अगन्य कहा गया है, क्योंकि गाय जो है व्यापार और लेन देन का एक प्रमुख साधन थी, अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन थी, पशुपालन करते थे वो लोग। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार प्रकृति पूजा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपयुक्त तीनों वेदों का संबंध यज्ञों से था, ठीक है। अर्थवेद को अलग कर दो तो तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया है? तो ऋषभदेव को। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र, कल्पसूत्र और परिशिष्ट प्रवण सभी में। भद्रबाहु की कृति का नाम क्या था? कल्पसूत्र। नेक्स्ट देखिए, स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ को कला संगीत चिन्ह क्या प्रदर्शित किया गया? हाथी। संलेखन शब्द क्या है जैन धर्म से? कि जो लोग वो ईश्वर के भक्ति में लीन होकर अपने प्राणों को त्याग कर देते थे, वही प्रक्रिया संलेखन प्रक्रिया कहलाती है, खाना छोड़ देते हैं। महावीर स्वामी ने जैन संघ को विभाजित किया था 11 गणों में। महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणुव्रत की 6 संख्या थी। 5। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संरक्षण नहीं था? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म को सपोर्टर था। निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्यकार थे? तो भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। 23वें महावीर स्वामी थे, नहीं, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रतिपादक ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो पावापुरी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC, 563 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। और बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र, ठीक है, अशोक के काल में हुई थी। प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के। महात्मा संघ में स्त्री के प्रवेश इच्छुक नहीं थे। बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध में कितने आर्य सत्य बताए? 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध दीक्षित था? सुबद्धा। महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि उनका गोत्र था गौतम। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? कोलीय वंश की। बौद्ध धर्म जाति का प्रथा के विरोध है। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। ओके। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों का निर्माण निम्नलिखित से किसी एक परंपरा में, सिंगली परंपरा, महावंश और दीपवंश। बौद्ध धर्म के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पाठक में। वेदकालीन सभा, ये सभा समिति विदत और गण था, ठीक है।
4 थे, एक इसमें नहीं है। तो ये सभी वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पितृ परिवार, हाँ सभी का था। वर्णवादी प्रति पूजा भी थी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांड, कर्मकांड आ जाए जहाँ भी तो आपको अर्थवेद लगा देना है, ठीक है। स्थलबाहु संबंधित थे श्वेतांबर संप्रदाय से। तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को एक सिद्धांत और जोड़ा, वह ब्रह्मचर्य था। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन को किस रूप में माना गया? सारनाथ का प्रथम उपदेश। बुद्ध की शिक्षाएं संबंधित हैं किससे? चरित्र और शुद्धता और पवित्रता से। अरहंत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है फ्रेंड्स। हीनयान का लक्ष्य प्राप्त करना है। अरहंत बौद्ध धर्म के प्रचार की किस भाषा में प्रयोग? पाली। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषाएं या सभ्यताएं सिंधु सभ्यता समकालीन थी? तो मिस्र भी था, सुमेर भी था, मेसोपोटामिया। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले? तो लोथल से। निम्नलिखित में हिंदू देवी देवताओं के सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? शिव। ठीक है। और इंद्र प्रमुख देवता था जिनके लिए सिंधु सभ्यता में माना जाता है कि 250 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में। और ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो देवता थे वो अग्नि देवता थे जिनके लिए 200 सूक्त का समर्पण किया गया है। उसके बाद वरुण थे। ठीक है। किस देवता को ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाएं समर्पित हैं? तो इंद्र को। 250 मैंने अभी बताया था। कारगी ने मिथिला को किस राजा का शास्त्रार्थ किया? याज्ञवल्क्य। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके। संन्यास आश्रम की 75 से 100 ब्रह्मादिनी एक महिला प्रकार थी। महावीर के बाद जैन धर्म का गुरु भद्रबाहु थे। और जैन धर्म के अंगों में सर्वप्रथम संगति का अंगन पाटलिपुत्र में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जैन मुनि को प्राप्त होता था कैवल्य। तो फ्रेंड्स आज ही 106 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम भी पास है। उम्मीद है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।